हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आपसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होगा बजाज फाइनेंस और दूसरा यहाँ पे आपको होगा टाटा स्टील। अब देखो यहाँ पे आज जो है आपका बजाज फाइनेंस में कुछ उस तरह के जो तेज़ी ना उस तरह का ना गिरावट कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक यहाँ पे न्यूज़ है और उसके रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे वीडियो आपको बनाया है। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। और जो टाटा स्टील में जो फिर से जो मैंने कल ही आपको कहा था कि यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो आपका टेक्निकल कमज़ोर है। लेकिन अब क्या करना चाहिए अब हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अंत तक जरूर देखो। लेकिन उससे पहले यार इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और यार जरूर से बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, जरूर से सब्सक्राइब कर दो। हमसे बहुत ज़्यादा करीब है 5000 सब्सक्राइबर के, तो कर दो यार। तो चलो यार डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका स्टार्टिंग जो आपको लगभग हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे एक अच्छा खासा जो गेन था, ऑलमोस्ट लगभग 50-60 पॉइंट का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा था। लेकिन जो धीरे धीरे यहाँ पे आपका जो कल का जो क्लोज था ना, उससे भी नीचे यहाँ पे आपको स्टॉक आ चुका था। और फिर जो आपका क्लोजिंग है आपका वो भी जो यहाँ पे प्रीवियस क्लोज के नीचे ही आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए अभी यदि हम ऐसा चेक करेंगे यहाँ पे आपका जो टेक्निकल वाइज से, तो अभी ये जो है ना टेक्निकल एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर है, यानी कि जो 6200 का जो सपोर्ट था उसके ऊपर ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको आराम से जो है लगभग 7 का टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे टेक्निकल वाइज से। आप ठीक है, अब देखो अब ये एक टेक्निकल वाइज से, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपका सही भी होता है, ज़्यादातर यहाँ पे गलत भी आपका हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है एक चीज़ है जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 6200 का एक अच्छा सपोर्ट था और उसके फिलहाल ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो आराम से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। यदि आपके पास ये स्टॉक है, यदि आपने बाय किया हुआ है 5500 में, तो आपको होल्ड करके चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे आपका जो जेफरीज क्रिस फूड, ठीक है, अब जानते हो, देखो यहाँ पे क्रिस फूड को जानते होगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, लगभग शायद जो मुझे यहाँ पे याद है 2-3 महीने पहले की बात है कि यहाँ पे क्रिस फूड ने जो है ना स्टेक अपना कम किया था बजाज फाइनेंस से, और उस समय स्टॉक में गिरावट ही आपको देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ है कि जो अब क्रिस फूड ने जो है ना वो ऐड किए हैं, ठीक है। अब जो बजाज फाइनेंस का जो उनका स्टेक था, उनको स्टेक उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है बजाज फाइनेंस में। पहले भी था लेकिन कुछ जो है सेल करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब जो यहाँ पे क्या फिर से यहाँ पे आपको बाई किया और जो अपना जो स्टेक था बजाज फाइनेंस का उनका, वो थोड़ा सा गेन होते हुए दिखाई दिया है। और इसी की वजह से एक अच्छी न्यूज़ है ये साबित हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय से एक ही कंटिन्यूस चार्ट पे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। नहीं, एक साइडवेज ही यहाँ पे ये स्टॉक जो चल रहा था, लगभग जो गिरावट हुआ फिर यहाँ पे 5000 से रेंज में लेकर लगभग 6000 के रेंज में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका एक ही जो साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद जो है अभी जब यहाँ पे नंबर जब आपका सही आते हुए दिखाई दिया, तो उसके बाद गेन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा जो यहाँ पे आपका फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। देखो टेक्निकल यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे आपको यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन दे सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो भी प्रॉफिट देगा ना वो यहाँ पे फंडामेंटल देखने के बाद ही। और अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दिसंबर क्वार्टर में, यानी कि इसका जो इस बार क्वार्टर में जो भी नंबर है वो देख लो, जो 50% यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे आपका जो रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट देखोगे लगभग 39% का ग्रोथ है, और साथ साथ यहाँ पे फिनसर्व का तो इससे भी अच्छा यहाँ पे जो है गेन देखने को मिला है प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी। तो बस लॉन्ग टर्म पर्पज से देखो। और इस कंपनी का तो यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस का एनपीए जो एक शानदार एनपीए देखने को मिलता है। इस कंपनी का एनपीए क्या होता है मैंने बताया हुआ है। एनपीए का मतलब आपको होता है बैड लोन। जैसे कि मान लो बैंक यदि आपको जो लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो फिर बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल या किसी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का एनपीए जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस कंपनी का यानी कि जो बजाज फाइनेंस का कितना है, ऑलमोस्ट 0.5% से लेकर यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग 0.90 0.80 तक यहाँ पे वैरी जो है वो आपका होते हुए दिखाई देता है। तो एक शानदार एनपीए इस कंपनी का है। अब देखो एनपीए इतना ज़्यादा यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है, अब इसी बात से आप समझ जाओ कि जब यस बैंक का जब यहाँ पे एनपीए जब आपको बढ़ रहा था ना, जब 4% गया, लगभग 4.5% गया, उसी समय से बहुत से लोग डर गए। एनपीए जो है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक है जो यहाँ पे वरदान है। और आपको ये वरदान यदि आपको यहाँ पे नहीं मिलता है ना, तो फिर यहाँ पे समझ जाओ कि अब इस स्टॉक का जो है हालत ख़राब होने वाला है। और यहाँ बजाज फाइनेंस का यहाँ पे एनपीए तो एक शानदार है, और साथ साथ यहाँ पे इनके पास जो है कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है। और इसी के रिगार्डिंग इनके पास जो CAR नंबर जो है, यानी कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, वो 25% देखने को मिलता है। और आरबीआई के अनुसार मात्र 9% का कम से कम होना चाहिए, लेकिन इस कंपनी का 25% है। तो इसी बात से यहाँ पे आपको सारा जो समझ में आ रहा है कि कंपनी कितनी अच्छी है और यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अब देखोगे तो 5 साल में लगभग जो अपने यहाँ पे इस कंपनी ने आपको इन्वेस्टर का लगभग 5 गुना पैसा आपको बढ़ा दिया है। और इसी बात से समझ में आ रहा है कि सारा गेम जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है, होल्ड कर चलो। यदि आपने एक अच्छे दाम में वो बाई किया हुआ है तो फिर तो यहाँ पे ज़रूर होल्ड करना है, प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। 2 साल 3 साल वेट कर लो, इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद खुद यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ सर आपने कहा था, मैंने यहाँ पे होल्ड किया, और जो उनका आपका एक अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, फोकस सारे नंबर यहाँ पे चेक कर दो, जो भी यहाँ पे क्वार्टर का नंबर था वो यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे फोकस करना कि यहाँ पे कैसा ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ये नहीं कि अब स्टॉक को बाय करके यहाँ पे छोड़ दिया, या जो डायरेक्ट यहाँ पे देखो कि 2 साल बाद कितना हो रहा है, तो ये एक सही डिसीजन नहीं होता है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि शायद पैसा बन जाए, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसा हो सकता है कि शायद जो आज जो कंपनी यहाँ पे चल रही है वो यहाँ पे कल ना चले। तो इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका नंबर दिखना चाहिए, और उसके बाद जो मेन आपका ईयर ऑन ईयर पे भी यहाँ पे नंबर देखो, ठीक है। तो चलो इसके डिटेल आपको डाउट टाइप क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हम सब टाटा स्टील के बारे में। तो आज लगभग यहाँ पे 2.25% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है, और आप जानते हो कि जो नंबर है वो नंबर इस कंपनी का सही देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे ये जो नंबर, ये तो Q1 का है, लेकिन इस बार का क्वार्टर का यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ सॉरी Q1 का मैं बात कर रहा हूँ, ये तो आपका जो Q2 का हो गया, लेकिन यहाँ पे Q3 का भी नंबर जो वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है। और इसके रेट भी यहाँ पे जो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है टेक्निकल वाइज से। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि 113 के नीचे ये स्टॉक फिर से यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, और अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई नहीं करना चाहिए। अब जब मैंने 113 के ऊपर जब मैंने कहा था बाई करो, उस समय बहुत से लोगों का एक अच्छा खासा पैसा बना, 125 के ऊपर यहाँ पे गया, और उनका एक अच्छा खासा पैसा भी बनते हुए आपको दिखाई दिया है। लेकिन अब जब यहाँ पे नीचे है तो फिर आपको वेट करना चाहिए फिर से एक ऊपर के लेवल में यहाँ पे आने के लिए। अब देखो मैं ऐसा टाटा स्टील मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो टाटा स्टील जो है ना, इनकी एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है, और यहाँ पे मेटल जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे वोलेटाइल होता है। यहाँ पे आज ऐसे यदि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका प्राइस 100 है, हो सकता है कि शायद यहाँ पे 1 महीने के बाद ही इसका प्राइस आपको 150 चला जाए, ऐसा हो सकता है शायद 1 महीने के बाद इसका प्राइस आपको चला जाए 50 रुपया। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ पॉसिबल है, तो इस तरह का पेशेंस आपको चाहिए। यदि नहीं है पेशेंस तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे आप लॉस में बेच दोगे, ठीक है। तो इस तरह का पेशेंस है तो फिर आपको यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं है तो मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे आप इस कंपनी से अवॉइड रहो, दूर रहो, वही एक सही डिसीजन होगा। देखो यहाँ पे रिटर्न देखोगे इस कंपनी का, तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 57% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो ऑलमोस्ट 5% का यहाँ पे आपका जो डिविडेंड भी पे करती है। तो देखो 25% ऐसे और लगभग 57%, यानी कि लगभग 82% का यहाँ पे आपका जो है 5 सालों में आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये आपको वैरी भी करता है, कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, कभी यहाँ पे कम भी आपका हो जाएगा। तो ये सब ज़्यादा जो वो डर वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको होल्ड ही करना चाहिए। नंबर यहाँ पे कंपनी का सही नहीं आया। फिर मैं यदि बात करूँ तो बहुत सारे न्यूज़ भी आपको आते हुए दिखाई दिया था, देख सकते हो कि यहाँ पे लॉस बहुत सारी कंपनी का यहाँ पे आपको बाई कॉल के जरिए, ये सब एक जो टेम्पोररी न्यूज़ है, और इसमें कोई भी आपको ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका देख सकते हो 150 पर जाएगा, ठीक है। टाटा ग्रुप का ये है, और ये टाटा स्टील का ही यहाँ पे बात हो रहा है। लेकिन देखो ऐसा कुछ भी फैसला मत लेना, खुद से एक बार सोच समझ के डिसीजन लेना, खुद से इसके बारे में एक बार जान लेना कि हाँ कंपनी कैसी है। और लेकिन मैं ये बता दूं कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डरने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाया हुआ है कि इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है कैसा नहीं है। कैश फ्लो इस कंपनी का बेहतरीन देखने को मिलता है, ROC इस कंपनी का बेहतरीन है, प्लस यहाँ पे भी देखोगे ROE सारा कुछ यहाँ पे सही है, सेल्स में लगातार ग्रोथ है। लेकिन हाँ एक वोलेटाइल है, तो मेटल में यहाँ पे उसी तरह का यहाँ पे जो सेल्स देखने को मिलेगा, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम, और प्रॉफिट कभी ज़्यादा तो कभी कम, इस तरह का यहाँ पे फ्लो जो देखने को मिलेगा। तो यदि आप में है तो फिर आप ज़रूर पेशेंस रखो, ठीक है। इस तरह का पेशेंस है तो पेशेंस, इस तरह की क्षमता है आप में तो पेशेंस रखो, और आपका पैसा आराम से बनेगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।